Hey everyone, welcome back to our channel. I hope you all are doing great. अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए ऐसे अमेजिंग सीरीज एक्सप्लेनेशन लाते रहे। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ऑफिसर हान को कांग जियोंग के बारे में पता चलता है जो कि मा रेयंग की क्राइम पार्टनर थी। अब उसके आगे जूंजे के डैड डॉक्टर के पास जाना चाहते थे लेकिन स्योही उन्हें मना करते हुए कहती है डॉक्टर से मेरी बात हो चुकी है, उन्होंने आपको सिर्फ आराम करने के लिए कहा है। क्लियरली वो अपने हस्बैंड को डॉक्टर से मिलने नहीं देना चाहती थी। दूसरी तरफ जिंजू और उसका हस्बैंड इस बात से बहुत परेशान थे कि आखिर सीईओ और उनके दोस्त यहाँ से अचानक कैसे क्यों चले गए। फिर वो इस सब के लिए अपने हस्बैंड को ब्लेम करते हुए उसे डांटने लगती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम उनके सामने कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गए थे और तुमने बिजनेस की बात भी की थी और उसे जोर जोर से मारने लगती है। उन्हें इस तरह से लड़ते हुए देखकर जूंजे की मॉम हैरान हो जाती है। मीनवाइल जूंजे को जलपरी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि घर होते हुए भी उस लड़की को वहाँ रहने की क्या जरूरत है आखिर। तभी नामदू भी उसके साथ उसके रूम में आ जाता है क्योंकि उसके रूम का एसी नहीं चल रहा था और उससे बात करते वक्त जूंजे को जलपरी की हर वो बात याद आने लगती है जो भी उसने उससे पहले कही थी और उसे अब सब कुछ समझ आता है कि जिस लड़के के बारे में जलपरी उससे बात किया करती थी वो लड़का असल में वो खुद ही था और वो खुद को ही पागल कहता था। और फिर ये सब सोचकर वो अजीब पागलों जैसी हरकतें करने लगता है और नामदू उसकी हरकतों से परेशान हो रहा था। तभी जूंजे जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है मैं ही था वो पागल लड़का जिसे वो अच्छा इंसान कहती थी। ये सब देखकर नामदू वहाँ से चला जाता है। अब जूंजे खुश होकर जलपरी के पास जाने लगता है और वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि जलपरी सो रही है और उसके पास सो रहा आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर जूंजे को बहुत गुस्सा आता है और वो उस आदमी के पेट पर से चढ़ता हुआ जलपरी तक पहुंच जाता है। फिर लेटकर वो जलपरी को प्यार से देखने लगता है और जैसे ही जलपरी आंखें खोलती है वो जूंजे को अपने सामने देखकर खुश हो जाती है और अपने दिल में जूंजे के बारे में अच्छी बातें कहते हुए उसे प्यार से देखने लगती है। मीनवाइल चाशिहा मेड को ढूंढते हुए उसके रूम में चली जाती है और वहां रखी फैमिली फोटो देखकर कहती है कि इनका बेटा तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। तभी मेड वहां आकर उसे अपने साथ बाहर ले जाती है। अब चाशिहा जूंजे के लिए अपने घर का खाना लाती है और उन सबको अपने घर पर इनवाइट भी करती है, जिसे सुनकर वो सब चुप हो जाते हैं और उसकी बात टालने की कोशिश करते हैं। यहाँ खाना लेते वक्त तायो का हाथ चाशिहा के हाथ से टकरा जाता है और वो चाशिहा को चोरी चोरी देख भी रहा था। इस बात से चाशिहा नाराज होकर उसे अलग ले जाकर डांटने लगती है। वो उसे कहती है देखो तुम सबके सामने इस तरह से मुझसे छेड़खानी नहीं कर सकते और उससे प्यार की कुछ बातें करने लगती है। तायो उसकी बातें सुनकर बोर हो रहा था क्योंकि वो झूठ बोलकर फंस चुका था, लेकिन वो अब चाशिहा को सच भी नहीं बता सकता था कि वो उससे प्यार व्यार नहीं करता। अब चाशिहा तायो से उसका फोन छीनकर उसके फोन में अपना नंबर सेव कर देती है और उसे कहती है देखो मैं तुम्हें अपना दिल तो नहीं दे सकती, लेकिन अगर कभी किसी से बात करने का दिल हो या फिर अकेला महसूस हो तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो, हम अच्छे दोस्त बनकर भी रह सकते हैं। दूसरी तरफ जलपरी खड़े होकर पानी को देख रही थी। तभी एक औरत उसे धक्का दे देती है और जलपरी पानी में गिरने वाली थी, लेकिन जूंजे उसे जल्दी से पकड़ लेता है और वो अपने दिल में कहती है अच्छा हुआ मैं बच गई, अगर मैं गिर जाती तो सारा खेल खुलकर सामने आ जाता और मेरा राज खुल जाता। लेकिन जलपरी को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि जूंजे उसके मन की हर बात सुन रहा है। अब जूंजे जलपरी को डांटने लगता है और वहाँ कुछ औरतें पानी से खेल रही थी तो वो उन्हें भी डांटने लगता है। वो उन्हें कहता है तुम यहाँ इस तरह से पानी से नहीं खेल सकती, इतना ही अगर शौक है पानी में खेलने का तो जाकर स्विमिंग पूल में खेलो। फिर जलपरी को वो कहता है यहाँ तो हर तरफ खतरा ही खतरा है, चलो यहाँ से, और जलपरी को अंदर ले जाता है। जलपरी एक जगह बैठी थी तभी एक बच्ची वहाँ पानी का ग्लास गिरा देती है और जूंजे जल्दी से जलपरी को एक बच्चे की तरह गोदी में उठा लेता है क्योंकि उसे पता था कि अगर जलपरी के पैरों पर थोड़ा सा भी पानी गिर गया तो वो जलपरी बन जाएगी। अब जूंजे पहले उस बच्ची को डांटता है जिस वजह से वो बच्ची रोने लगती है और फिर वहाँ खेल रहे सारे बच्चों को भी पानी में खेलने से मना करता है और उन्हें कहता है
ये पानी बहुत खतरनाक हो सकता है, इसमें से बिजली गिर सकती है और अगर ये पानी किसी मासूम की टांग पर गिर गया तो अंदाजा भी है क्या हो सकता है। हथियार है ये एक, और इसीलिए तुम सब इस पानी से मत खेलो, और उन सबको वहाँ से भगाने लगता है। वहाँ मौजूद सभी लोग उसकी इन हरकतों को देखकर हंसने लगते हैं और साथ ही वो सब उसकी हरकतों से परेशान भी हो रहे थे। उन्हीं में से एक औरत जलपरी से पूछती है, सुनो लड़की, तुम अपने घर कब जाने वाली हो? देखो तुम्हारे हस्बैंड ने हमारी नाक में दम करके रख दिया है। अगर वो तुम्हें मनाने के लिए यहाँ आया है तो प्लीज तुम उसके साथ घर वापस चली जाओ। हमें यहाँ सुकून से रहना है। तुम्हारे हस्बैंड का दिमागी संतुलन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। देखो कैसे सबको तंग कर रहा है, इसीलिए प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। यहाँ स्कूल में जिंजू लूना से अपनी बेटी की दोस्ती करवाने में लगी थी, क्योंकि लूना के जरिए ही वो सीईओ किम तक पहुँचना चाहती थी। वो तो उससे ये भी कहती है कि अपनी दोस्त से कहना एलिजाबेथ की मॉम मेरा बहुत ख्याल रखती है। एंड ऑफ कोर्स लूना जब जलपरी से मिलने आती है वो उसे ये सब बताती है, लेकिन फिर वो झूठ नहीं बोल पाती। वो उसे ये भी बोल देती है कि मैंने ये सब इसलिए कहा क्योंकि उन आंटी ने मुझसे ये सब कहने को कहा था। इसके बाद वो जलपरी को अपने स्कूल में होने वाले इवेंट में आने कहती है, क्योंकि उसके मम्मी पापा तो उस इवेंट में नहीं आ सकते थे, जिस बात से लूना बहुत उदास भी थी। अब नेक्स्ट सीन में हम जिंजू को देखते हैं जो अपनी बेटी के साथ स्कूल इवेंट में आई थी। तभी वो लूना को देखकर उसे अपने पास बुलाती है। जब वो उससे उसकी मॉम के बारे में पूछती है तब एलिजाबेथ उसका मजाक उड़ाने लगती है। वो कहती है कि इसकी मॉम तो कभी भी किसी इवेंट में नहीं आती, जिससे लूना को बुरा लग रहा था। तभी जलपरी लूना के लिए वहाँ आ जाती है और जिंजू उसे देखकर हैरान रह जाती है। फिर जुंजे भी अपने दोस्तों के साथ उन्हें ज्वाइन करता है और जलपरी उसे वहाँ देखकर बहुत खुश थी। इसके बाद इवेंट शुरू होता है और आज लूना भी बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि पहली बार उसे सपोर्ट करने इतने लोग आए थे। इवेंट के बाद वो सब बाहर आते हैं और एक गाड़ी उनका पीछा कर रही थी। टायो और नामदू घर चले जाते हैं और जलपरी और जूंजे बाहर घूमने जाते हैं। जूंजे उसे वहीं रुकने कहकर उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लाने जाता है। और वहीं पर हम ऑफिसर होंग को भी देखते हैं, जो कि मा डेयंग को पकड़ने वहां आया था। उसे खबर मिली थी कि मा डेयंग आसपास ही है और वो अपनी पूरी टीम के साथ उसे पकड़ने वहां आया था। दूसरी तरफ जूंजे जलपरी के लिए गिफ्ट लेकर वहां आ गया था और वो उसके पास जाने वाला था, लेकिन तभी ऑफिसर होंग उसे देख लेता है और उसे हैंडकफ करके अपने साथ ले जाने लगता है, क्योंकि वो काफी टाइम से जूंजे को ढूंढ रहा था। वो कहता है कि आज फाइनली जूंजे तुम मेरे हाथ आ ही गए, अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। और जूंजे भी उसके साथ चला जाता है। जाते हुए वो दूर से जलपरी को देख रहा था और जलपरी उसका इंतजार करती रह जाती है। एंड सीन में हमें एक गाड़ी दिखाई जाती है एंड द एपिसोड एंड्स हियर। So guys, if you like our explanation, please do like and comment. Also don't forget to subscribe. Thank you for watching.